जय हिंद साथियों। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। प्यारे साथियों, हमने होम गार्ड की क्लास स्टार्ट कर दी है और यह आज होम गार्ड क्लास का पहला दिन है। आपको डेली 30 मिनट की क्लास डेली मिलती रहेगी। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले प्रश्न में कहा गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन या राजीव गांधी। आपको बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे ये आपको बताना है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा गया है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2 है, H2O है, O2 है या H2SO4 है। तो जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो H2O होता है। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें कहा गया है कि सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया है, बी नंबर नाभिकीय संलयन है, सी नंबर नाभिकीय विखंडन है या डी नंबर दहन है। आपको बताना है कि सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूरज की ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ए नंबर सुचेता कृपलानी, बी नंबर इंदिरा गांधी, सी नंबर ममता बनर्जी या डी नंबर मायावती। आपको भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बताना है कौन थी। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो वो सुचेता कृपलानी थी। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा गया है कि 2025 में उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर को। 2025 में उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था? 24 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर को। तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा गया है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ए नंबर मंगल, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी बृहस्पति। पृथ्वी का उपग्रह कौन है ये आपको बताना है। तो पृथ्वी का उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि यूपी होम गार्ड विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या श्रम मंत्रालय। यूपी होम गार्ड जो विभाग है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपको बताना है। तो यूपी होम गार्ड जो विभाग है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ए नंबर डॉक्टर राधाकृष्णन, बी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर बीवी गिरी, डी नंबर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछे गए हैं कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे ए नंबर डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, बी नंबर हाथी, सी नंबर बाघ, डी नंबर हिरण। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, हाथी, बाघ या हिरण। भारत का राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ, टाइगर। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ए नंबर हॉकी, बी नंबर क्रिकेट, सी नंबर फुटबॉल, डी नंबर कबड्डी। आपको भारत का राष्ट्रीय खेल बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। ए नंबर जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी नंबर राजेंद्र प्रसाद या डी नंबर मोरारजी देसाई। भारत के उप प्रधानमंत्री बताना है कौन थे। तो भारत के उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। ए नंबर 15 अगस्त 1947, बी नंबर 26 जनवरी 1950, सी नंबर 2 अक्टूबर 1948 या 14 नवंबर 1949। आपको बताना है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ए नंबर प्रतिभा पाटिल, बी नंबर इंदिरा गांधी, सी नंबर सोनिया गांधी या डी नंबर सरोजनी नायडू। आपको बताना है कि भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी। तो जो भारत की पहली प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी जी जो थी वो भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ए नंबर इंदिरा गांधी, बी नंबर प्रतिभा पाटिल, सी नंबर द्रौपदी मुर्मू और या डी नंबर सरोजनी नायडू। आपको बताना है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा पाटिल जी। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिभा पाटिल जी जो थी वो पहली महिला राष्ट्रपति थी। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था, किसने बनाया था। ए नंबर है पिंगली वेंकैया, बी नंबर है महात्मा गांधी, सी नंबर है नेहरू जी या डी नंबर है टैगोर जी। आपको बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था वो ए नंबर पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जनगण मन के रचयिता कौन है। ए नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी, बी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर, सी नंबर महात्मा गांधी या डी नंबर सुभाष चंद्र बोस। आपको बताना है कि जनगण मन के रचयिता कौन है। तो जो जनगण मन जो है राष्ट्रगान उसके रचयिता जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है उसके रचयिता जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि वंदे मातरम किसने लिखा। ए नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, सी नंबर बाल गंगाधर तिलक, डी नंबर सुभाष चंद्र बोस। आपको बताना है कि वंदे मातरम गीत जो है वो किसने लिखा है। जो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो किसने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, बी नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सी नंबर बाल गंगाधर तिलक जी ने या डी नंबर सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वंदे मातरम जो है उसे राष्ट्रीय गीत कहते हैं और राष्ट्रीय गान जो है वो जनगण मन होता है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार बताना है। ए नंबर उत्तर प्रदेश, बी नंबर महाराष्ट्र,
सी नंबर राजस्थान या डी नंबर मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ए नंबर गोवा, बी नंबर सिक्किम, सी नंबर त्रिपुरा या डी नंबर नागालैंड। सबसे छोटा राज्य बताना है कौन सा होगा। तो सबसे छोटा जो राज्य है भारत का वो गोवा है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको भारत की सबसे लंबी नदी बतानी है। ए नंबर गंगा, बी नंबर ब्रह्मपुत्र, सी नंबर यमुना या डी नंबर गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी। तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा है। ये इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो ब्रह्मपुत्र है वो सबसे चौड़ी नदी है। अगर चौड़ी नदी पूछी जाए तो वो ब्रह्मपुत्र होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ए नंबर आर्यभट्ट, बी नंबर भास्कर, सी नंबर इनसैट या डी नंबर अपोलो। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था ये बताना है। तो भारत का पहला उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। ए नंबर कल्पना चावला, बी नंबर सुनीता विलियम्स, सी नंबर किरण बेदी, डी नंबर इंदिरा गांधी। आपको भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बताना है कौन थी। तो जो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो थी कल्पना चावला। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी। आपको भारत की पहली महिला IPS अधिकारी बताना है। ए नंबर किरण बेदी, बी नंबर प्रतिभा पाटिल, सी नंबर इंदिरा गांधी, डी नंबर सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी। तो भारत की पहली महिला IPS अधिकारी जो थी वो किरण बेदी थी। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको 30 मिनट की क्लास डेली आपको यहाँ से मिलती रहेगी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। अशोक स्तंभ, ताजमहल, लाल किला या मोर। आपको भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बताना है क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का स्तंभ है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। ए नंबर जनगण मन, नंबर सारे जहां से अच्छा, सी नंबर वंदे मातरम या डी नंबर जय हिंद। आपको राष्ट्रीय गीत बताना है कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जनगण मन जो होता है वो राष्ट्रीय गान होता है और वंदे मातरम जो होता है वो राष्ट्रीय गीत होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी। ए नंबर 1848, बी नंबर 1853, सी नंबर 1861 या डी नंबर 1875। भारत में रेल सेवा कब प्रारंभ की गई थी इसको पूछा गया है। तो भारत में सर्वप्रथम 1853 में रेल सेवा प्रारंभ की गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। इस तरीके से विकल्प जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1853 में जो रेल सेवा प्रारंभ की गई थी। इस प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ए नंबर 9 दिसंबर 1946, बी नंबर 15 अगस्त 1947, सी नंबर 26 जनवरी 1950, डी नंबर 14 नवंबर 1948। इसमें बताना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में इसकी पहली बैठक हुई थी।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि बल की इकाई क्या है। बल की इकाई क्या है? ए नंबर है जूल, बी नंबर है वाट, सी नंबर है न्यूटन या डी नंबर है पास्कल। बल की इकाई बताना है तो बल की जो इकाई होती है वो न्यूटन होती है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ए नंबर 206, बी नंबर 201, सी नंबर 208 या डी नंबर 205। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं ये बताना है। तो जो मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर 206 हड्डियां होती हैं। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। ए नंबर लोहा, बी नंबर सोडियम, सी नंबर लिथियम या डी नंबर एल्यूमिनियम। सबसे हल्की धातु कौन सी होगी? इन चार विकल्पों में से आपको बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होगी, लोहा, सोडियम, लिथियम या एल्युमिनियम। तो जो सबसे हल्की धातु होती है वो लिथियम होती है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, बी नंबर 5 जून, सी नंबर 15 अगस्त या डी नंबर 1 मई को। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा शहर नवाबों का शहर कहलाता है। ए नंबर लखनऊ, बी नंबर वाराणसी, सी नंबर कानपुर या डी नंबर प्रयागराज। नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? तो नवाबों का शहर जो है वो लखनऊ को कहा जाता है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ए नंबर क्रिकेट, बी नंबर हॉकी, सी नंबर कबड्डी, डी नंबर फुटबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है ये पूछा गया है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी होता है। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। डेली 30 मिनट की क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।